7.2 के बाद आपका कौन सा था 7.2। इसमें आपका है विभाजन सूत्र। इसमें क्या आपका है 7.2 देंगे 7.2 एक्सरसाइज कितना आपका 7.2। इसमें क्या पढ़ना आपको विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। और हम आपको बताएं कि सेक्शन फार्मूला दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंत और एक बाह्य। पहला नंबर सेक्शन फार्मूला के पहला नंबर अंत विभाजन। कौन सा अंत विभाजन। विभाजन। तो देखिए अंत विभाजन में क्या होगा, तो एक रेखा रहेगा ए बी गिवन ए और क्या रहेगा आपका कोई एक बिंदु इस पर ए और बी के बीच में कहीं भी स्थित हो सकता है। कोई एक बिंदु कौन सा कोई भी एक बिंदु जो ए और बी के बीच में कहीं भी मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु कौन है बी। अब इसका ए का निर्देशांक क्या होगा x1 कोमा y1 इसका x2 कोमा y2। अच्छा इसका निर्देशांक मान लेंगे x कोमा y। अब इसका अनुपात ले लेंगे तो देखो ये दो भागों में बट रहा है ये रेखा। बी क्या कर रहा है दो भागों में बांट रहा है ए बी को। हाँ है ना। एक भाग को हमने एक भाग का अनुपात का नाम देंगे हम m। क्या देंगे दूसरे का n। कहीं कहीं आपके किताब में m1 और क्या लिया रहेगा तो इसका सूत्र कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। जो ये x है ना ये x बराबर कैसे निकालेंगे हम x बराबर निकालेंगे इस m को इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे आपको हम बता रखे हैं पहले बता रखे हैं क्या इसका हम प्रमाण भी कर चुके हैं। m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सूत्र बनेगा m x2 और n को s1 तो प्लस n x1 बटा में दोनों को क्या करते हैं m प्लस n। और यदि हम y के लिए बात करें तो सेम वही प्रोसेस y के लिए y के साथ गुना करेंगे और x के लिए x के साथ m के साथ करेगा m y2 प्लस n y बटा में n प्लस n। ये जो आपका x और y का जो वैल्यू आया ये जो वैल्यू निकाल देंगे तो किसका निर्देशांक निकलेगा आपका अरे समझे। इसमें फिर आगे देखेंगे ये तो अंत विभाजन। इसी में है आपका एक नोट यदि अनुपात यदि क्या रहेगा आपका अनुपात m बराबर कितना हो n या m अनुपात n बराबर कितना हो 1:1 तब ध्यान दीजिए अर्थात ध्यान दीजिए ये आपका कोई रेखा है ए बी। क्या आपका है रेखा कोई ए बी इसका निशान क्या माने थे x1 कोमा y1 और इसका x2 कोमा y2 बीच में कोई बिंदु क्या है आपका x कोमा y। या तो ये वैल्यू क्या रहेगा आपका m ले लो और ये भी क्या रहेगा आपका दोनों m ही रहेगा। अरे हाँ है ना क्योंकि m बराबर क्या आपका 1 या हम इसको बोल सकते हैं कि अनुपात 1 है और ये भी क्या आपका दोनों बराबर हो या उनका अनुपात कितना होना चाहिए 1। तो उस केस में x बराबर क्या वैल्यू बनेगा m x2 m का वैल्यू कितना है 1 तो x2 प्लस उसको वैसे भी लिख सकते हैं x2 प्लस x1 अब बटा में m प्लस n होता है ना देखो तो कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटा में 2 लिख सकते हैं क्या इसी प्रकार हम y के लिए बात करें तो y1 प्लस y2 बराबर ठीक x और y किसका वैल्यू निकल गया इस p का निर्देशांक किसका निकल गया p का निर्देशांक। उसके बाद दूसरा नंबर पर एक आपका आएगा बाह्य विभाजन
ये आपके एनसीईआरटी किताब में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी सीखो, आपको हो सकता है आगे काम आएगा। क्या आपका है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या करेगा? रेखा वही रहेगा ए, और क्या रहेगा आपका बी। अब इस पे इसी के आधार पर कोई एक बिंदु स्थित होगा, या तो बी से आगे की ओर या ए से पीछे की ओर, कहीं भी स्थित हो सकता है जी। अगर ए और बी के बीच में बिंदु स्थित होगा तो अंतर, अगर ये बाहर होगा तो हमने एज्यूम किया कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु कौन है? बी। इसका निर्देशांक हमने लिया x1, y1, और इसका निर्देशांक लेंगे हम x2, y2, और इसका निर्देशांक लिया हम x, और इसके लिए हम बताए थे कि अनुपात कैसे लेते हैं। तो पूरी रेखा को हम एक अनुपात ले लेंगे। इसका क्या नाम देंगे हम? m, और इसका क्या नाम दिया हमने? n। ऐसा बताई थी क्या? यही सूत्र रहेगा, सूत्र सेम रहेगा। और तो इस p का x बराबर क्या बनेगा बताओ? तो वही कंडीशन, अब बाह्य में केवल क्या कर देंगे हम? माइनस। तो m x2 माइनस nx बटा में m माइनस, और इसी प्रकार y बराबर m y2 माइनस n y1 बटा में। बस इतना ही सूत्र अपने को पढ़ना है किसमें? 7.2 में। और ये सबका प्रमाण जब आपका सिलेबस चल रहा था आपको हम क्लास में करवाए हैं कि सूत्र कैसे निकला था। हाँ सर। समझ में आया? तो अब देखिए इसमें, अब इसमें हम चेक करेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन, तो अभी एक बात ध्यान दो, इधर एक बार देख रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर अंतर विभाजन हो रहा है ना, तो इसमें 3 एलिमेंट है, 3 और 1 4 एलिमेंट। पहला नंबर एक आपका अनुपात है, क्या है? अनुपात। दूसरा नंबर बिंदु है, ए बिंदु और कौन सा? मतलब रेखाखंड के 2 शीर्षों का बिंदु है, और एक तीसरा बिंदु उसमें उसको विभाजन बिंदु है। पी कौन है? विभाजन बिंदु। तो इन्हीं सभी में से किसी 3 का मान दिया रहेगा, और चौथा आपसे क्या करेगा? बात समझ में आया? या तो क्या क्या पूछ सकता है आपसे, अगर आपका ये दोनों बिंदु दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है, तो आपसे क्या पूछेगा? अनुपात बताइए। या आपको ये दोनों बिंदु दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो आपसे ये बिंदु पूछ सकता है, हाँ या ना? या आपसे अनुपात, पहला शीर्ष और विभाजन बिंदु दे रखा है, तो ये शीर्ष पूछ सकता है। या आपसे अंतिम शीर्ष, विभाजन बिंदु और अनुपात दे रखा है, तो पहला शीर्ष पूछ सकता है। बात समझ में आए? तो यही प्रोसेस सब में लगेगा। कितने एलिमेंट इसमें? 1 2 3 4। 4 में से किसी 3 का मान दिया रहेगा, और चौथा आपसे क्या करेगा? पूछेगा। और आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा कौन मान है। बात समझ में आया? आइए एग्जाम्पल करते हैं। आपका किताब का एग्जाम्पल चेक करो। एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट है? 6 से। एग्जाम्पल 6। देखिए क्या बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 में क्या करता है? चेक करो इसमें क्या क्या दे रखा है। एक रेखाखंड दे रखा है, देखा जाए डायग्राम में तो एक रेखाखंड दे रखा है, ए मान लेते हैं। अगर आपको नहीं दे रखा है तो इसको हम एज्यूम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एज्यूम। अब यहाँ पर देखिए 4,3, पहला बिंदु का नाम दिया 4, -3 साइड, और दूसरा बिंदु कौन है? 8, उसके बाद क्या बोला है? को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में विभाजन 3:1 करता है। तो विभाजन बिंदु को मान लिया हमने P। इसका निर्देशांक x, अनुपात कितना है? पहले कौन है? 3 है ना, तो पहले वाले पार्ट को लिखेंगे 3 और दूसरे वाले पार्ट को 1। समझा? अब अपने को चेक करो इसमें पूछा क्या है। देखो क्या इसमें 3 पार्ट मिल गया अपने को, बिंदु मिल गया 1 2, अनुपात कितना? 3 चीज मिला है। चौथा आपसे पूछ रहा है, चौथा क्या पूछा आपसे? तो नहीं निकाल लेंगे सूत्र से, इसमें वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको बिंदु नहीं दे रखा है तो हम उस दिया गया बिंदु को कोई नाम देंगे। दिया गया बिंदु को क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर कितना था?
6 था कि पहला था? 6। हल यहाँ लिखेंगे कि माना दिया गया बिंदु, इस बिंदु का क्या नाम देंगे? ए 4 कोमा -3 तथा बी बताओ 8 कोमा 5 को मिलाने वाले या जोड़ने वाले, 5 को जोड़ने वाले, इसी को जोड़ेंगे तो जोड़ने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु P x, y इस प्रकार स्थित है। इस प्रकार क्या है? स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि AB रेखाखंड को 3:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। और आप चाहे तो इसके बाद डायग्राम भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो। क्या कर सकते हो? बना सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आप आगे बना सकते हैं। लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं अंतःविभाजन, चूंकि लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं क्या? अंतःविभाजन सूत्र से बताओ बाबू, x बराबर क्या होता है? m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, और y बराबर m y2 प्लस m y1 बटा में हो गया। इसलिए फटाफट इसमें वैल्यू रख दो, इसलिए लिखेंगे हम x बराबर, बताओ m का वैल्यू कितना था? 3 गुना x2 का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू गुना 4 बटा में 3 प्लस, अरे यस अच्छा। उसके बाद अच्छा आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए P ऑफ x, y बराबर ब्रैकेट में लिख दो 3 गुना 8 प्लस 1 गुना 4 बटा में 3 प्लस 1 कोमा ना, ये x का वैल्यू हो गया। उसके बाद y के लिए देखो कोमा लगा हुआ है तो कोमा लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? y बराबर बताओ 3 गुना 5 प्लस 1 गुना माइनस का बटा में 3 प्लस, वैल्यू निकाल दो फटाफट, बराबर कितना हो गया? 24 और 4 28 हुआ बटा में कोमा, इसमें बताओ 15, अब 15 में से 3 लिया तो कितना बचेगा? 12 बटा में, देखो ये दोनों कट रही क्या? कितने बार में? 7 और 3। किसका वैल्यू है? P ऑफ x, यही तुम्हारा अभिष्ट बिंदु बन जाएगा। ये क्या बनेगा? अभिष्ट बिंदु। यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ पर लिखने के बाद हम एक स्टेप और आगे लिखेंगे। एक स्टेप क्या करेंगे हम? और आगे लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे कि अतः दिया गया बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P बताओ कितना था? 7,3 में अंतःविभाजन करेगी। अंतःविभाजन क्या करेगा? ये करेगी। यही आपका हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो हो सकता है नंबर कट जाए, इसका एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अपने को। अरे समझा? इस प्रकार से आपका क्या बनेगा? बताओ कोई हार्ड है? कितने सूत्र था इसमें से? 1 2 3 ये तो आपको हो सकता है शायद किताब में पूछेगा भी नहीं।
किताब के इस पे एक्सरसाइज शायद नहीं है, लेकिन इन दोनों पर है, समझे? तो आपको पहचान में आना चाहिए कि बिंदु क्या क्या दे रखा है, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, समझ पाए? इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको हटाइए क्या चाहे लिखो, अभी लिखो जल्दी फटाफट खत्म करो। साइलेंस। चलो देखो इधर, अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। अरे देखो क्या बोला है, ध्यान दो। आपको बोल रखा है कि बिंदु -4,6 और बिंदु -4,6 बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो बताओ इसमें क्या क्या दे रखा है? दो रेखाखंड के दोनों शीर्ष दे रखा है, और उसके साथ क्या दे रखा आपका? उसमें अपने को अनुपात याद करना है। क्या याद करना है? अनुपात। तो देखो कैसे याद करेंगे, लिखेंगे कि माना, देखो जो पहला बिंदु है ना, इसका नाम नहीं दे रखा है। अरे दे रखा है क्या? माना बिंदु P, निर्देशांक बताओ कितना था? -4,6। दिए गए बिंदु को दिए गए बिंदुओं ए, बताओ ए कितना है? -6,10 तथा बताओ बी कितना है? 3, -8 को 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एम अनुपात एम में क्या करती है? विभाजित करती है। क्या करती है? ये अर्थात ध्यान दो इधर, देखा जाए तो तुम्हारा डायग्राम कुछ यूं बनेगा। ये कौन सा बिंदु हो गया? ए। ये कौन सा हो गया? बी। बताओ। अच्छा, रेखाखंड को क्या कौन सा विभाजन करता है? किस अनुपात में विभाजन करेगा? तो ध्यान दो, ये आपका ए हो गया, कौन सा हो गया आपका? बी। बताओ ये का वैल्यू कितना है? -6,10 और बी का वैल्यू 3,-8। अच्छा, पी को निर्देशांक दे रखा है क्या? पी का निर्देशांक दे रखा है कितना? 4, माइनस कितना था? अब इसमें कोई बोलेगा सर इसमें तो बता ही नहीं रखा है कि यह अंत विभाजन कर रहा है या बाह्य विभाजन कर रहा है। तो कोशिश करना, अगर आपको अंत या बाह्य नहीं दे रखा है तो इसका मतलब कहाँ है? कहाँ पर है? अरे समझा? अब देखिए इसमें वैल्यू निकालो। ये देखो डायग्राम बन गया। अब इसका क्या माने थे अपन? एम, और इसको क्या माने थे? एन। माने थे क्या? यस सर। ये वैल्यू निकालना है। देखो इसमें 3 वैल्यू दे रखा है। दे रखा है क्या? पूछा क्या है आपसे? तो नहीं बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अंत विभाजन सूत्र से। बताओ बाबू, P ऑफ x को y बराबर क्या होता है? P ऑफ x को y बराबर P ऑफ कितना बनेगा? m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, और उसके बाद कोमा m
y2 प्लस m y1 बटा में n प्लस बटा 1 में m प्लस यस, इसलिए प्रश्नानुसार, इसलिए किससे, प्रश्न से बताओ p ऑफ कितना है, -4 अब कॉमा कितना है, अरे यस, यस सर हाँ है ना, बताओ उसके बाद बराबर पीओ, देखिए पी ए भी तो पी का निर्देशांक बनेगा, तो बताओ m का वैल्यू कितना था, m का वैल्यू पता थोड़ी है, अब x2 का वैल्यू कितना था, 3 -8 है, m गुना 3 अब प्लस n का वैल्यू कितना था, n गुना माइनस का 6 बटा में m प्लस n, अरे यस या नो, कॉमा नेक्स्ट बताओ, n गुना माइनस का प्लस n गुना बताओ 10 बटा में, कहाँ पर है, यहाँ पर, अरे सही है क्या, अच्छा अब देखो, अब इसको सरल करो, तो अगर हम इसको सरल करते तो क्या मिलता, p ऑफ x कॉमा y बराबर बताओ p ऑफ कितना बनता, अरे 3m बनता, 3m अब प्लस सॉरी माइनस का 6n बटा में m प्लस कॉमा, इसके लिए बताइए माइनस का 8m और प्लस का 10n बटा में m प्लस n। अब यहां से तुम तुलना करके देखेंगे तो x बराबर कौन है, ये मान, और ये मान किसका है, अनुपात निकालना है, तो अब या तो आप x के बराबर कर दो या किसके बराबर कर दो, y के बराबर किसी दोनों में से किसी एक के बराबर करो, या आप दोनों से कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए किसी एक से करेंगे, किससे करेंगे, इसलिए x बराबर बताओ 3m माइनस 6n बटा में m प्लस n, फटाफट कर दो, इस पार्ट को इधर भेज दे। अच्छा x की जगह कितना वैल्यू है बताओ, p का वैल्यू दे रखा है शायद ना आपका, कितना वैल्यू है, -4 कोमा 6, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, -4 कोमा 6 को लिखेंगे, फटाफट भेजो इधर। अगर हम इसको सरल करते हैं तो कितना हो जाता है, -4 इंटू m प्लस बराबर 3m माइनस, सॉल्व करेंगे तो -4m बराबर 3m माइनस, अब m वाले पार्ट को एक तरफ और n वाले पार्ट को एक तरफ, तो बताओ किसको करें, क्या हम इस 6n को इधर कर दें, प्लस हो जाएगा, और इसको इधर, तो बताओ इधर क्या बचेगा तुम्हारा, माइनस का 4n, ये आएगा प्लस का 6n बराबर 3m प्लस का 4m, बताओ कितना आएगा, 2n प्लस में कि माइनस में, बराबर 7m। अच्छा बताओ अनुपात क्या था, माने किसके थे, m अनुपात n ना, मतलब अपने को m बटा n याद करना है, तो n को इधर भेज दो, तो m इधर आएगा तो गुना में, इधर आएगा तो भाग में, इधर क्या बचेगा, ये 7 किधर जाएगा, इधर 7 गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो हम लिख सकते हैं इसलिए m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 7 घटता, तो इसको हम क्या कर सकते थे, काट सकते थे, यही तुम्हारा हो गया उत्तर, लिखेंगे अतः अभीष्ट अनुपात, अतः अभीष्ट अनुपात बताओ 2 अनुपात 7 तो होगा, क्या हो गया, अरे समझे, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। कोई बोलेगा कि सर हम इससे ना करेंगे, हम इससे करेंगे, करो वही आंसर आएगा, अरे समझा, चलिए इसका सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड में वही है, बस यहाँ पर m अनुपात n था ना, m अनुपात कितना था, वहां पर हम क्या निकालेंगे, k अनुपात 1, कोई अचर अनुपात 1 के साथ करेंगे, क्या करेंगे हम, अचर अनुपात 1 के साथ में, जैसे यहाँ पर देखिए लिखेंगे हल, माना बिंदु, बोलो P, माना बिंदु, इसको क्या ले लेंगे अपन, P लिए थे ना,
माना बिंदु P बताओ कितना है -4,6 दिया गया या दिया गया बिंदु बताओ कौन है A -6,10 तथा B बोलो 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को यहाँ पर अनुपात m अनुपात 1 n लिए थे ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं k अनुपात 1, k की जगह आप लिख सकते हैं लेमडा अनुपात 1। अरे समझा? ये देखो अनुपात तो ले रहे हैं पर m अनुपात n, इसके जगह हम ये भी मान सकते हैं। यहाँ हम लेमडा की जगह क्या मानेंगे k, c कुछ भी मान सकते हो। जहाँ लेमडा क्या होगा एक अचर होगा, क्या होगा अनुपात में विभाजन करती है, मैं क्या करती है विभाजन करती है। मैं अंत लगा देना, अंत विभाजन करते हैं, इसमें भी लगा दो में क्या लिखेंगे हम अंत, क्या लिखेंगे अंत विभाजन करती है। अर्थात देखा जाए तो तुम्हारा देखो ये रेखा बनेगा, ये तुम्हारा बन गया a कितना था -6,10, ये कौन सा था आपका b बताओ 3,-8, और इस बिंदु का नाम कितना था p, कितना था -4,6, और अनुपात क्या माने थे इसको लेमडा और इसको क्या मान लेते थे, इसको क्या माना था लेमडा, इसको क्या माना था अरे समझा? अब इसके लिए वैल्यू निकालो, तो लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं विभाजन सूत्र से, सॉरी अंत विभाजन सूत्र से बोलो P ऑफ क्या बनेगा 4,6, सॉरी x, y ले लो पहले, x, y बराबर क्या बनता P ऑफ बोलो लेमडा गुना कितना आता, अरे ये m होगा, ये क्या हो गया आपका n, लेमडा गुना 3, अब फिर प्लस 1 गुना माइनस का, अरे यस, अब बटा में लेमडा प्लस, और उसके बाद कोमा। नेक्स्ट बताइए लेमडा गुना कितना माइनस का 8, अब प्लस 1 गुना 10 बटा में लेमडा प्लस, यह आ गया। इसको आप फटाफट सरल कर दो, कितना आएगा P ऑफ, अच्छा इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए प्रश्न से, इसलिए किससे, सॉरी यहाँ पर गलत कर दिए, यहाँ पर डायरेक्ट अपन वैल्यू रख दिए थे, यहाँ लेमडा इनटू कितना आएगा x2, यहाँ पर आएगा x1, यहाँ पर कितना आएगा आपका y2, यहाँ पर y1, अरे हाँ है ना, इसलिए प्रश्न से बताओ P ऑफ x, y कितना वैल्यू था -4,6 बराबर P ऑफ बताओ लेमडा गुना x2 का वैल्यू है कितना जी 3, तो 3 कर दे प्लस 1 गुना x1 का वैल्यू माइनस का 6 बटा में बोलो लेमडा प्लस कोमा, इसके लिए बताइए लेमडा गुना y2 का वैल्यू कितना था -8 प्लस 1 गुना y1 का वैल्यू 10 बटा में बताओ लेमडा प्लस, क्या गया, इसको सरल कर दो, कितना आता तुम्हारा P ऑफ बताओ 3 लेमडा कर दें, अब प्लस सॉरी माइनस का कितना हो जाता 6, अब बटा में लेमडा प्लस कॉमा, इसमें बताइए -8 लेमडा अब प्लस का 10 बटा में लेमडा प्लस, ये कितना वैल्यू आता P ऑफ -4,6। अगर इसको हम तुलना करके लिखते तो क्या आता, इसलिए -4 बराबर बताओ 3 लेमडा -6 बटा में लेमडा प्लस, सोल्व कर दो इसको, क्या कर देंगे हम कितना आएगा वैल्यू -4 इंटू लेमडा प्लस 1 बराबर 3 लेमडा -6, अरे हाँ है ना। इसको और आगे सोल्व करते तो क्या बनता, इसके बाद यहां से देख लीजिएगा
कितना आता माइनस का 4 लेमडा माइनस का 4 बराबर 3 लेमडा माइनस 6। यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू निकाल दो। किसका वैल्यू निकाल देंगे? तो देखो अगर इसको हम इधर कर दे तो क्या बनेगा? माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और 6 को इधर कर दो तो क्या आता वैल्यू तुम्हारा? इधर -4 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 3 लेमडा, और इधर आएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा? +4 लेमडा। बताओ 2 बराबर 7 लेमडा। लेमडा बराबर कितना वैल्यू आता? 2/7। लेमडा बराबर 2/7 तो नहीं लिख सकते, इसीलिए लेमडा बराबर लेमडा बटा 1 बराबर कितना हो गया? 2/7 लिखेंगे। अतः अभिष्ट अनुपात बताओ। लेमडा अनुपात 1 बराबर 2/7। जब तक क्या हो जाता? नहीं कर लेते। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 हो गया ना? 8 देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। आपसे बोला है इसमें कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले अनुपातों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ? सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में। तो एक रेखा है, इसको समत्रिभाजित का मतलब एक रेखा को 3 बराबर भागों में क्या करेंगे? हम विभाजित करेंगे। अरे समझा? जैसे अब देखो यहाँ पर इसका मतलब समझो, कोई एक रेखा है आपका, इस रेखा का नाम कितना है? ए, और ये कौन सा आपका है? बी। ए और बी है ना? ए और बी। इसका बताओ निर्देशांक कितना है जी आपका? 2, -2, और इसका कितना था? -7, -4। और उसमें ऐसे इसको ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इस रेखा को क्या करे? समत्रिभाजित करे। मतलब 1 भाग 2 भाग और कितना बन गया आपका? 3 भाग। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों पार्ट क्या होना चाहिए? बराबर। यदि आपका ये मान लेते ये लेमडा है तो ये भी क्या बनेगा? लेमडा। और ये भी कितना बनेगा? लेमडा। नहीं समझा? अगर हम इसको 1 मान लेते तो इसको भी क्या मानता? 1। इसको क्या मान लेते? समझ पाए? तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? बोलो कोई दिक्कत? अब इसको बहुत सारे मेथड से हम कर सकते हैं सॉल्व। इसको हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड से। पहला मेथड ये है कि सबसे पहले ये चेक करो कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा। इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं हम x कौन है? y। इसका मान लेते हैं अपन a, कितना आपका? ले सकते हैं। तो बताओ अगर हम देखा जाए तो ये P इस रेखा को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1 और 1, और ये 1, मतलब 2 अनुपात। अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना था? 1, और ये कितना बन जाएगा? 1 अनुपात 2। बस उत्तर लगा दो, तुम्हारा आंसर तैयार हो जाएगा। समझ गए? कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको क्या बोला है? यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्वेश्चन नंबर कितना था? बोलो 8। एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए लिखेंगे हल। यहाँ पर आपको बिंदु दे रखा है क्या? अरे बिंदु दे रखा है। तो बिंदु दे रखा है तो लिखेंगे कि माना दिया गया बिंदुओं ए, बताओ ए कितना था? 2, -2 तथा बी बताओ -7, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले
वाले बिंदु हमने मान लिया P कौन सा है तुम्हारा P करने वाले बिंदु P A कोमा B तथा Q X कोमा Y है। A कोमा B ले लो या यहाँ पर लिख सकते हैं आप X कोमा Y की जगह B A कोमा B यहाँ पर क्या लिख सकते हैं C कोमा D है। और क्या है तुम्हारा C कोमा D है। अर्थात अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहे तो क्या बनता, ध्यान दो, अर्थात ये हमने बिंदु का नाम दिया था A, कितना था 2 कोमा -2। ये इस बिंदु का नाम क्या दिया था हमने B, इसका निर्देशांक बताइए -7 कोमा 4। अब इसमें देखो दो बिंदु लेना है, एक तो P लेना है, कौन सा लेना है Q, तो इसको क्या करेगा त्रिभाजित करेगा। तो एक बिंदु हमने यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ, इस बिंदु का नाम क्या दिया हमने P, इसका नाम क्या दिया Q। बताओ इसका निर्देशांक कितना लेंगे हम A कोमा B और इसका C कोमा D। अगर हम देखा जाए तो ये अनुपात कितना था 1 और ये अनुपात कितना हो जाएगा आपका 2। अरे हाँ है ना, या हम इसके लिए बात करें तो ये कितना बनेगा 2 और ये कितना बनेगा आपका 1। तो समझ पाया, बस इसका वैल्यू निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हम त्रिभाजित करने वाले को इतना बिंदु में विभाजन करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दो लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम पुनः किससे, प्रश्न से, किससे जी प्रश्न से। तो लिखेंगे कि अतः, ध्यान दो, अतः AB को बिंदु ध्यान दीजिए, ये AB को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करेगा 1:2। बिंदु P 1:2 में विभाजित क्या करेगा हाँ है ना। इसलिए अंत विभाजन सूत्र से बताओ बाबू, अंत विभाजन सूत्र से क्या बनेगा तुम्हारा P ऑफ A कोमा B बराबर, बताओ 1 गुना कितना बनेगा 1 गुना -7, 1 गुना -7, फिर उसके बाद प्लस 2 गुना और 2 गुना 2 बटा में 1 प्लस कोमा, इसके लिए बताइए 1 गुना कितना 1 गुना 4 प्लस 2 गुना, तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख दे -4 बटा में 1 प्लस 2। देखो ये ब्रैकेट में लिखेंगे ना इसको सरल कर दो, बताओ -7 कितना है -7 प्लस का 4 बटा में कोमा 4 माइनस बटा में, आगे सोल्व कर दो कितना आएगा -3 बटा कोमा 0 बटा, बताओ 1 कोमा -1 कोमा कितना 0। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये किसके बराबर आ रहा था P ऑफ कितना A कोमा B। तो लिखेंगे ना अतः बिंदु P एक आ गया, इसी के बाद पुनः आगे अब किसके लिए निकालेंगे हम Q के लिए। अब Q का अनुपात क्या बनेगा 2:1 नहीं निकाल लेगा। तो लिखेंगे अतः जो प्राप्त बिंदु आएगा P और Q AB रेखा को समत्रिभाजित करेगा। इस प्रकार से आगे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अरे समझ में आया? कर लीजिएगा क्वेश्चन, राइट डाउन करो। इसको हटाएं क्या देखो इसको हम हटा रहे हैं। इसके बाद इधर देखिएगा, नेक्स्ट जस्ट इसी के बाद लिखेंगे पुनः आगे। ध्यान दो पुनः आगे क्या बोला है, अब किसके लिए निकालेंगे हम पुनः आगे। लिखेंगे कि AB रेखा खंड को बिंदु कौन सा बिंदु Q, बताओ किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:1 में अंत विभाजित करेगा, अंत विभाजित करेगा। अरे हाँ या ना? यस सर। अब ये बताइए इसलिए बिंदु Q ऑफ कितना आएगा आपका, Q को क्या वैल्यू रखे थे C कोमा D। क्या लिखेंगे C कोमा D।
लिखेंगे इसलिए अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से, विभाजन विभाजन सूत्र से बताओ P ऑफ सॉरी Q ना, Q ऑफ C कोमा D बराबर रखो वैल्यू। एक गुना कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी दो था ना, तो दो गुना माइनस का 7, अरे हाँ है ना, तो लिखेंगे हम 2 गुना माइनस का 7 प्लस 1 गुना कितना, 1 गुना 1 गुना 2 बटा में कितना 2 प्लस 1, तो लिख देंगे 2 प्लस 1 कॉमा, आगे बताइए उसके बाद कितना आएगा, देखो 2 कोमा कितना 4 और 1 गुना 2 गुना 4 प्लस 1 गुना कितना माइनस का 2, अब बटा में 2 प्लस, इसको क्या रखेंगे हम ब्रैकेट में, रखा है ना, आगे सोल्व कर दो कितना आएगा, माइनस का 14 प्लस का 2 बटा में 3, ये बताओ 8 प्लस सॉरी माइनस का बटा में 3, बताओ 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 12 बटा में 3 और ये 6 बटा में 3, आगे बताओ ब्रैकेट लगा देना क्योंकि निर्देशांक ब्रैकेट में लिखते हैं, आगे बताइए माइनस 4 कोमा, ये क्या है Q C कोमा, अरे हाँ है ना, तो लिखेंगे कि अतः अभिष्ट बिंदु कौन कौन है तुम्हारा, P कितना माने, P का वैल्यू कितना था, अभिष्ट बिंदु -1 कोमा 0 तथा -4 कोमा 2 AB रेखाखंड को रेखा खंड को सम त्रिभाजित करेगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व, अरे समझ पाए। अब 8वां क्वेश्चन के बाद आपका कौन सा है, आपका 9th नंबर क्या है, 9 जोड़ने वाले x अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और 10वां नंबर भी बिल्कुल क्या आपका सिंपल, इसका कंसेप्ट बता देंगे, जल्दी राइट डाउन करो इसको जल्दी। साइलेंस, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है ना, उदाहरण नंबर कितना है आपका, उदाहरण नंबर 9, ध्यान दीजिए इधर, फटाफट सॉल्व करते हैं, खत्म करो। उदाहरण नंबर 9 क्या है कि बिंदु 5 माइनस 6 और 1 -1 कोमा -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में, सॉरी y अक्ष किस अनुपात में क्या करेगा, तो बताओ y अक्ष पर बिंदु क्या क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, 0 कोमा बस खत्म। लिखेंगे कि माना, ध्यान दो, माना दिया गया बिंदु माना दिया गया बिंदु कौन है, A, बताओ कितना है 5 कोमा तथा B -1 कोमा 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर स्थित बिंदु P 0, y कौन सा m अनुपात 0, y m अनुपात n में
अनुपात m अनुपात कितना n में क्या करता है 5 में विभाजित करता है अरे हाँ या ना विभाजित करता है तो लिखेंगे इसलिए विभाजन सूत्र से इसलिए कौन सा विभाजन सूत्र से तो अगर हम इसको डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से बनता। अब ये मान लेते हैं कि आपका कौन सा है ये y अक्षर पर कौन सा है y डैश और यहाँ पर कोई बिंदु कौन सा है p 0, y 0, y ये एक अक्ष नहीं है ये रेखा है a और ये कौन सा आपका b एक अक्ष कहीं और हो सकता है। अरे समझा अब यहाँ पर ध्यान दो तो ये a का वैल्यू अब यहाँ पर किस अनुपात को क्या लिए थे अपन m और उसको क्या लिए थे रख दो फटाफट विभाजन सूत्र से बोलो फटाफट कितना है आपका विभाजन सूत्र से क्या होता है p ऑफ x, y बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n और उसके बाद my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस इसलिए क्या लिखेंगे हम प्रश्न से तो बताओ p ऑफ कितना था 0, बराबर बताओ m का वैल्यू कौन है m का वैल्यू निकालना अपने को तो m लिख देंगे मल्टीप्लाई इन दोनों में से कौन है -1 ना अब प्लस n y1 कौन है सॉरी x1 कौन है 5 अब बटा में m प्लस कॉमा नेक्स्ट बताओ m y2 माइनस का 4 गुना सॉरी प्लस n y1 कौन है सॉरी y1 कौन है माइनस का 6 अब बटा में m प्लस ये ब्रैकेट बंद इसको सोल्व करेंगे तो p ऑफ 0, y बराबर कितना आएगा -m प्लस 5n बटा में m प्लस समझ पा रहे हो आगे कोमा इसके बताओ माइनस का 4n अब माइनस का 6n अब बटा में अब ये बताओ बाबू ध्यान दो किससे निकाल सकते हैं हम y रखेंगे तो थोड़ी आएगा m और n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 0 हम लिखेंगे इसलिए 0 बराबर -m प्लस 5n अब बटा में m प्लस n इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 0 तो क्या बनेगा 0 बराबर m प्लस 5n m को इधर कर दो m बराबर 5n तो इसलिए हम m बटा n बराबर क्या आएगा 5 बटा में इसलिए लिख सकते हैं अवेष्ट अनुपात बताओ अभिष्ट अनुपात 5:1 होगा यही क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्तर समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हल देखो क्या बोला है निर्देशांक भी याद करना है तो निर्देशांक याद कर दो ना तो जब निर्देशांक देखो इसके लिखेंगे पुनः आगे बाबू निर्देशांक ज्ञात करना है तो अब इसके लिए वैल्यू लगा दो ना इसमें क्या कर देंगे हम मान रख देंगे या तो इसमें रख दो समीकरण नंबर इसको बना लो कितना 1 अरे कितना 1 समीकरण नंबर 1 यहाँ पर फटाफट वैल्यू रख दो नहीं तो आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 बना सकते हो। देखो समीकरण नंबर 1 हो गया अरे हो गया क्या यहाँ पर लिखेंगे पुनः आगे समीकरण 1 में अनुपात का मान रखने पर रख दो फटाफट। देखो p ऑफ कितना था 0, y बराबर m का वैल्यू कितना आया था बताओ जल्दी 5 तो -5 कर दे प्लस 5 गुना 1 बटा में 5 प्लस 1 कॉमन नेक्स्ट बताओ -4 गुना m का वैल्यू -6 गुना 1 बटा में 5 प्लस 1 आगे लिख दो कितना आएगा वैल्यू बताओ p ऑफ 0, y बराबर माइनस देखो ये कैंसिल हो जाएगा -5 प्लस 5 0 बटा 6 उसके बाद -20 माइनस का 6 -20 और माइनस का 6 -20 -6 बटा में 6 अरे हाँ या ना
-20। ये कितना आएगा तुम्हारा 0 बटा में कितना आएगा माइनस का 26 बटा में 6। ये तुम्हारे कट जाएंगे 0 कोमा कितना 13 बटा 3। 13 बटा कितना -13 बटा 3। किसका वैल्यू है 0 कोमा y। तो लिखेंगे कि अतः अभिष्ट अनुपात अभिष्ट अनुपात बोलो कितना था अनुपात 0 घुमाया था। अभिष्ट अनुपात 5:1 तथा निर्देशांक तथा x अक्ष पर तथा विभाजन बिंदु का निर्देशांक विभाजन लिखेंगे तथा अभिष्ट विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताओ कितना आया था 0 कोमा -13 बटा 3। ये आपका हो गया खत्म क्वेश्चन। अरे समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। मेरे हिसाब से इसमें दम नहीं है, कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोला है कि यदि बिंदु ABCD को समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखो समांतर चतुर्भुज, ध्यान दो इधर, समांतर चतुर्भुज जो होता है ना उसके जो विकर्ण होंगे ना, विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे समद्विभाजित। मतलब देखो ये विकर्ण जो ये बिंदु जो है ना इसका ये इसके मध्य बिंदु और इसके ये मध्य बिंदु है। अरे हाँ है ना। और ये जो बिंदु है दोनों विकर्णों के उभयनिष्ठ बिंदु है। अरे हाँ है ना। तो दोनों उभयनिष्ठ बिंदु है तो इसका जो मध्य बिंदु होगा ये होगा और इसका जो मध्य बिंदु होगा वही बिंदु होगा। तो दोनों के लिए आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ये दोनों के लिए क्या होगा बराबर। जैसे आपकी किताब में दे रखा है, आप कर सकते हो। नहीं समझे? कर लीजिएगा, करके दिखाएं। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर खत्म। तो आप इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करके लाइए, जो बचेगा कल अपन आपको बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, थैंक यू।